स्टूडेंट्स बराह साल अव्वल की अदबी इस्तिलाहात पढ़ रहे हैं। पहले हमने तशबीह के मुतालिक बताया था, उसके बाद इस्तारा के मुतालिक, आज तलमीह के मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से 5 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तलमीही देखें, तलमीही बराह साल अव्वल, तलमीही अरबी ज़बान के लफ्ज़ लम्स से मुश्तक है। तलमीही कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान के लफ्ज़ लम्स से मुश्तक है, जिसका मतलब है इशारा करना, आंख चुरा कर देखना, दरिया को कूजे में बंद करना वगैरह। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। हाँ, ये भी बताता चलूँ, ये इल्म बदी का एक रुकन है। तलमीही इल्म बदी का एक रुकन है। अरबी ज़बान के लफ्ज़ लम्स से मुश्तक है, जिसका मतलब है इशारा करना, आंख चुरा कर देखना, दरिया को कूजे में बंद करना, अचुटती निगाह डालना वगैरह। अच्छा, अब इसकी तारीफ क्या है कि तलमीह का रोजमर्रा जिंदगी में या अदबी इस्तिलाहात में इसका जिक्र क्यों किया जाता है। तलमीह की पहले तारीफ देख लें। नाज़्म या नसर में कोई कुरानी आयत, नाज़्म या नसर में किसी कुरानी आयत, हदीस पाक या किसी तारीखी वाक़े की तरफ एक या दो अल्फाज में इशारा करना तलमीह कहलाता है। इसकी डेफिनेशन है कि नाज़्म या नसर में किसी कुरानी आयत, हदीस पाक या किसी तारीखी वाक़े की तरफ एक या दो अल्फाज में इशारा करना तलमीह कहलाता है। यानी कि तलमीह के अंदर पूरा वाक़या बयान नहीं किया जाता, बस एक दो लफ्ज़ के अंदर उस वाक़े को बयान कर दिया जाता है, जिससे पूरे वाक़े की हमें समझ आ जाती है। मिसाल के तौर पर वाक़या मिराज है, अगर वाक़या मिराज बयान करना शुरू कर दें तो इसके लिए बहुत सा टाइम सर्फ होगा। लिहाजा हम वाक़या मिराज का लफ्ज़ जब बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मिराज पर गए थे, वाक़या मिराज। तो ये तलमीह है। इस तरह दमे ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजज़ात अता फरमाए थे कि उनमें से एक उनका मौजज़ा दमे ये भी था कि आप मुर्दों को जिंदा करते थे, अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करना, और हर मर्ज का इलाज भी आप अलैहिस्सलाम किया करते थे। अच्छा, इसकी दूसरी तारीफ और भी है। इसे नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसे नंबर 2। किसी मजहबी, सियासी, तारीखी या अफसानी वाक़े की तरफ चंद अल्फाज में इशारा करना तलमीह कहलाता है। यह भी तलमीह है। अच्छा, अब तलमीह का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तलमीह के इस्तेमाल से क्या फायदा होता है? तलमीह के इस्तेमाल से कलाम में बलागत और हुस्न पैदा होता है। तलमीह का इस्तेमाल से कलाम के अंदर हुस्न पैदा हो जाता है और बलागत पैदा हो जाती है। चंद मिसालें देखिएगा। आब हयात, आतिश नमरूद, इब्ने मरियम, दमे ईसा, जुए शेर, जाम जम, आदो समूद, सब्र अयूब, हुस्न यूसुफ वगैरह, ये तलमीह की मिसालें हैं। देखिए, आब हयात, आब हयात ये वो पानी है जिसको जो शख्स पी लेता है उस पर मौत वाक़ई नहीं होती, जो खिज़र अलैहिस्सलाम ने पिया हुआ है। इसका अगर मुकम्मल तौर पर वाक़या बयान करना शुरू कर दें तो बहुत सा टाइम साफ होगा। लिहाजा हम एक अल्फाज के अंदर दरिया को कूजे में बंद कर दें। आब हयात का जब जिक्र आता है हमारे दिमाग में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम वाला वाक़या आ जाता है, आब हयात। इस तरह आतिश नमरूद, आतिश नमरूद का अगर वाक़या बयान करना चाहें, इसके लिए भी बहुत सा टाइम फास्ट सर्फ होगा। लिहाजा एक ही लफ्ज़ आतिश नमरूद बोल के सारा वाक़या हमारे दिमाग में आ जाता है, आतिश नमरूद। इब्ने मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम है, मरियम के बेटे हैं। दमे ईसा, दमे ईसा हर मर्ज का इलाज क्या करते थे ईसा अलैहिस्सलाम। मुकम्मल तौर पर तफसील नहीं बयान की जाती, एक लफ्ज़ के अंदर पूरा वाक़या हमारे दिमाग में आ जाता है। इस तरह जुए शेर, जाम जमशेद, ईरान का बादशाह था जिसके पास एक प्याला था जाम जमशेद, उस प्याले की वजह से वो पूरी दुनिया को हाथ की हथेली की माने देखता था, जाम जमशेद। आद समूद, सब्र अयूब, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम नबी थे जिनका सब्र मशहूर है, कुरान मजीद के अंदर भी इसका जिक्र है। मुकम्मल तौर पर यह वाक़या बयान नहीं किया जाता, मुख्तसर सा वाक़या बयान कर, मुख्तसर सा एक दो अल्फाज के अंदर अपनी बात को पेश करना तलमीह कहलाता है। हुस्न यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न से नवाजा था। जब हुस्न यूसुफ आता था हमारे दिमाग में, यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसका सारा वाक़या दिमाग में आ जाता है कि कैसे मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काटी थी, उनके हुस्न का कैसे चर्चा था, ये सारा। अच्छा, अब शेर की सूरत में शेरी मिसालें भी देख लें। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसमें तलमीह कौन है? इसमें तलमीह है इब्ने मरियम। इसमें तलमीह कौन है? इब्ने मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम की बेटी। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, शेर कहता है कि मेरा मर्ज ला इलाज है, यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम को ले आए फिर भी वो मेरा इलाज करने से कासिर रह जाएंगे, हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम के पास हर किस्म का इलाज था।
इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में जो तलमी है वो है इब्ने मरियम, ये इब्ने मरियम है। और दूसरा शेर है, क्या क्या खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। खिज़र अलैहिस्सलाम नबी है। लाजमी नहीं कि एक ही शेर के अंदर सिर्फ एक ही तलमी इस्तेमाल हो, एक या एक से ज्यादा तलमी भी इस्तेमाल हो सकती है, दो भी हो सकती है। क्या क्या खिज़र ने सिकंदर से, यहाँ खिज़र भी तौर तलमी है और सिकंदर भी, सिकंदर आजम बादशाह थे, ये दोनों तलमी के तौर पर इस्तेमाल की गई। क्या क्या खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। कहते जब खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिकंदर आजम की रहनुमाई नहीं की, अब किससे हम रहनुमाई की तवक्को कर सकते हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल महव तमाशा है, अकल अकल है महव तमाशा है लबे बाम अभी। कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चूंकि अल्लाह की जात से इश्क था, वो तो चले गए थे, लेकिन जो तमाशे, जो अकल वाले थे, वो किनारे पे बैठ के तमाशा देख रहे। अकल है महव तमाशा है लबे बाम अभी, बाम किनारा। ये डियर स्टूडेंट्स मुख्तसर सी और मालूमाती वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको ये हमारी काविश पसंद आएगी। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।